हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपकी स्क्रीन पे है। आई थिंक आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन में कोई न्यू कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड स्टोरी है जो ऑलरेडी आप लोगों को आती है। क्वेश्चन को करने के पहले शॉर्ट में मैं थ्योरी एंड कंसेप्ट आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पर एक बात आप ये नोटिस करिए कि जो ये डायग्राम है इसको देख करके एक डर सा लगता है कि क्वेश्चन में भी हो सकता है बहुत हार्ड हो, इसलिए हम इस डायग्राम के बदले इमेजिन कर सकते हैं एक दूसरा डायग्राम जो आपको कंफर्ट जोन में ले आएगा। दरअसल है क्या, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 आइडेंटिकल प्लेट्स कंसीडर करी गई हैं और 3D में बना के रखा गया है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है। बट अगर आप इस वाली स्टोरी के बदले ये वाली स्टोरी बनाएं तो आप कंफर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको प्रैक्टिस किया है। आपको पूरी प्लेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली फ्रंट से जो दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, वही बनाने की ज़रूरत है। बाकी कहानी थ्योरी एंड कंसेप्ट जब कर रहे हैं तो उसमें ही क्लियर होगा। वी आर गोइंग टू कंसीडर 4 आइडेंटिकल प्लेट्स। 2 प्लेट बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर किया क्या जाता है, तरह तरह की सिचुएशंस रहती हैं कि एक बैटरी ली जाती है, उसको कनेक्ट किया जाता है। बैटरी 1 में कनेक्ट बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 3, बिटवीन 1 एंड 4, 2 एंड 3, 3 एंड 4। तो हमें थीम समझना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं। यू कैन से 4 में से 2 को लेकर के बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हो तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी 4C2। 1 बाय 1 सारी डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो कहानी और बाकी है कि सपोज़ करिए आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है 1 एंड 4 के बीच में, तो इसके बाद फिर जो रिमेनिंग प्लेट्स हैं या कोई भी 2 प्लेट कंसीडर करें तो उनमें सॉर्टिंग करी जाती है। सॉर्टिंग मतलब उनके बीच में कनेक्टिंग वायर डाला जाता है। वो कनेक्टिंग वायर ऐसे 1 एंड 2 के बीच में भी पड़ सकता है, 1 एंड 3 के बीच में पढ़ सकता है, 2 एंड 3 के बीच में पढ़ सकता है। अगेन 6 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। 6 पॉसिबिलिटी तो पहले बैटरी को लेकर थी, 6 अभी और हो गई, तो टोटल 36 हो गई। तो आपको क्या है, थीम समझनी पड़ेगी। सारी पॉसिबिलिटीज़ केस बना करके डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगला हो सकता है एक और प्लेट बढ़ा दे, तो फिर तो ज़िंदगी पॉसिबिलिटीज़ को कवर करने में ही चली जाएगी। बेटर विल बी कि हम थीम समझें। थीम क्या है? थीम ये है कि चाहे किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, आपको बीच वाली जो प्लेट है, एंड वाली प्लेट को छोड़ दो, उसको स्प्लिट कर देना है। बीच वाली प्लेट को मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जो ये प्लेट नंबर 2 है, मैं इसको 2 बार बनाऊँगा। ऐसा ही आपको थर्ड वाली प्लेट के साथ भी करना है, ठीक है। ये दोनों प्लेट हैं एक ही, बस 2 बार बनाया गया है ताकि समझ में चीज़ें आसानी से आ पाएँ, ठीक। इसीलिए मैंने जो प्लेट नंबर 2 को 2 बार बनाया है, बीच में एक कनेक्टिंग वायर भी डाल के रखा है। ये एच के जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, जो बनेगी ऑलवेज फॉर ऑल द प्लेट्स इन बिटवीन। एंड वाली को आप छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद एग्जामिनर जो कहे वो करो। जैसे कि एग्जामिनर कह रहा है कि 1 एंड 4 के बीच में बैटरी लगानी है, तो आप 1 एंड 4 के बीच में चाहे तो बैटरी लगा दीजिए, चाहे पोलरिटी मार्क करके छोड़ दीजिए। फिर एग्जामिनर कह सकता है कि आपने 1 एंड 4 को ज्वाइन किया, तो जैसा कहे वैसा करो। 2 एंड 3 को ज्वाइन किया, जैसा कहे वैसा करो। दरअसल हुआ क्या है यहाँ पे
कि आपने 4 तो जो प्लेट हैं उनकी मदद से 3 कैपेसिटर बना लिए हैं। ये आपका पहला कैपेसिटर है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में मीडियम कोई है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये पहला कैपेसिटर हो गया। दूसरा कैपेसिटर कहाँ है? ये दूसरी और तीसरी प्लेट के बीच में है। फिर अगला जो कैपेसिटर कहाँ है? वो तीसरी और चौथी प्लेट के बीच में है। अभी अगर आपने ये जो दूसरी और तीसरी वाली प्लेट है इसको शॉर्ट नहीं किया है, जैसा बना है ऐसा ही बना के रखा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? जो अगर एक की बात करें C, तो दूसरे की बात करें C, तीसरे की बात करें C, दे ऑल आर इन सीरीज। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए जितने कैपेसिटर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, C/3 आ गया। अब आप क्वेश्चन की तरफ आइए, एक बात चाहिए तो रीड कर लीजिए। कह रहे हैं कि 4 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट्स S1, S2, S3, S4 kept parallel like this and standard assumption between them, जो सेपरेशन है वो प्लेट साइज की कंपेयर में काफ़ी कम है। एंड एप्सिलॉन नॉट A²/D, इसको इन्होंने कहा है C मान के चलो। ये जो आपने अभी नीचे 3 कैपेसिटर बनाए थे उसमें से एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालोगे तो यही आएगा, उसको इन्होंने कहा है C0 से रिप्रेजेंट करो, और इसी के टर्म में सारे आंसर बताने हैं, ठीक है। तो हमने इन 4 में से कोई एक पार्ट कर लिया है, शायद ये वाला। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4, ये S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। S2 S3 को सोचना भी नहीं यहाँ पे कि आपने शॉर्ट किया है, कोई कनेक्टिंग वायर से डाला है। ये वाली जो स्टोरी है इसमें 3 कैपेसिटर इन्वॉल्व हो गए हैं एंड ऑल दे आर इन सीरीज, इक्विवेलेंट विल बी C0/3, जो कि 3rd वाले में लिखा है। हालांकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं अभी, आपको इतने से आगे भी करना पड़ेगा। जैसे कि P की हम बात करें तो वो 3 से मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक ही ऑप्शन है मात्र जो एलिमिनेट हो पा रहा है, बाकी के लिए अभी रिमेनिंग ऑप्शन भी ट्रीट करने होंगे। S वाले को करते हैं, देखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये, और यही सबसे आसान है। यहाँ पर नहीं, पहले Q को करते हैं। कह रहे हैं कि कैपेसिटर्स बताओ S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 सॉर्टेड। मतलब जो अभी आप कर रहे थे ना वही करना है, उसी को आगे बढ़ा दो। बीच की जो 2 प्लेट्स हैं उनको सॉर्ट कर दो। आ जाइए डायग्राम में। आपको करना क्या है, ये जो आपकी प्लेट नंबर 2 है और जो प्लेट नंबर 3 है, इनको आपने सॉर्ट कर देना है। एक कनेक्टिंग वायर ले आइए, विद द हेल्प ऑफ दैट दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। सॉर्ट करने से जो बीच में कैपेसिटर आया उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी रहेगा, दरअसल शॉर्ट करते टाइम, कनेक्टिंग वायर लेते टाइम बीच में 2 कैपेसिटर जब आते हैं तब ऐसा नहीं होता कि आप उसे भूल जाएं, बट यहाँ आप इसको भूल सकते हैं। कारण देख लीजिए, फंडामेंटल पे आइए। यहाँ से जो करंट जाएगा अगर, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ऊपर वाला जो रास्ता है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस लेस पाथ फॉलो करते हुए आगे निकलेगा। तो पिक्चर में आप कह सकते हो कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस होगा, फिर कनेक्टिंग वायर होगा, और जो बीच वाला कैपेसिटर है वो गायब हो जाएगा, फिर दूसरा कैपेसिटेंस होगा, और अब 2 ही कैपेसिटर होंगे और वो सीरीज़ में होंगे। आंसर विल बी C/2। आंसर इसका देखो कहाँ पे है, C0/2। इट इज़ इन सेकेंड ऑप्शन। तो Q की जो मैचिंग है वो सेकंड से हो गई। अब देखें कुछ अगर एलिमिनेट हो जाए तो, कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सब में ही देख लो 2 दिया है। एग्ज़ाम में अगर बैठ के कर रहे होते तो इसको हम छेड़ते भी नहीं, कोई फ़ायदा क्योंकि होना नहीं था। पहले ऑप्शन को भी देख लेते ना कि यहाँ पे P हमने निकाला वो 3, तो फिर ये और ये और ये हो सकता है, क्यों निकालें ही क्यों, क्योंकि जो हो सकते हैं उन सब में एक ही जैसा है, तो हमारा आंसर कुछ भी है, एलिमिनेट तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो R या S हमें यहाँ पे डील करना होगा। चलिए S को पहले डील कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जैसी कहानी आप अभी बना रहे थे वैसी ही है, लेकिन इस बार कैपेसिटेंस हमें S1 और S2 के बीच में निकालना है, नॉट
S1 एंड S4। और करना क्या है कि S3 को S1 से सॉर्ट करना है और S2 को S4 से। वही नीचे वाला डायग्राम ले लेते हैं या दोबारा बना लेते हैं। ये आपने पहली वाली प्लेट बनाई और ये आपने दूसरी वाली प्लेट बनाई, 2 बार बनाई, कनेक्टिंग वायर बीच में डाल के रखा है। फिर आपने तीसरी वाली प्लेट बनाई, 2 बार बनाई, कनेक्टिंग वायर बीच में डाल रखा है। और फिर चौथी वाली प्लेट बनाई, उसको आपको स्प्लिट नहीं करना है। अब आप देखो यहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब S1 और S2 के बीच में निकाल लो, तो S1 और S2 के बीच में बैटरी लगा दो। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लस और यहाँ पर लिख सकते हो माइनस। S1 एंड S2 के बीच में बैटरी लग गई। फिर आगे कह रहे हैं कि S3 और S1 को सॉर्ट भी करना है, कर देते हैं। किसको किसको? S3 को S1 से सॉर्ट करना है। ये है आपकी S3 और ये है आपकी S1, दोनों को मिला दीजिए। ये लीजिए, दोनों को मैंने मिला दिया। अब इसके बाद आगे भी और अभी सॉर्टिंग बाकी है। किसको किससे सॉर्ट करना है? S2 को S4 से। ये S2 है और ये 4 है, इनको सॉर्ट करना है, तो ये भी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जो माइनस आपने लिखा है, जहाँ लिखा है गुड फील नहीं दे रहा है। माइनस कहीं पे भी लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल होगा इस जगह हर जगह यहाँ पे तो बराबर ही होगा ना, तो आप यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार से ये जो प्लस लिखा है, अगेन गुड फील नहीं दे रहा है, कहीं पे भी लिख सकते हैं। इस जगह पे हर जगह पर पोटेंशियल बराबर होगा, वहाँ से हटाइए इसको और आप प्लस लिखिए यहाँ पे। अब आप एक बार आंखें बंद करके अपनी मेमोरी को सर्च करें तो पाएंगे क्या कि ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप कहीं ना कहीं। हो सकता है रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में किया हो आपने, कि 3 रेजिस्टेंस आपने लिए होंगे और वो तीनों पहले तो सीरीज़ में रहे होंगे, फिर सर ने किया होगा ऐसा कि इसको इससे ज्वाइन कर दिया होगा और इसको इससे ज्वाइन कर दिया गया होगा, फिर ये तीनों पैरेलल में हो गए होंगे। वही है यहाँ पे, ये तीनों रेजिस्टेंस, तीनों कैपेसिटेंस, जिस प्रकार की सॉर्टिंग आपने कर दी है उसकी वजह से हुआ क्या है कि अब पैरेलल में हो गए हैं। और पैरेलल में C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने कैपेसिटेंस हैं अगर आइडेंटिकल हैं, मल्टीप्लाई बाय दैट 3C0। अब आप देख लो S3C0 1 में दिया है, ये हो गया। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, होमवर्क है, एक बार चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आंसर अपना आ गया है। यहाँ पे S की मैचिंग 1 से हो रही है, तो S की मैचिंग 1 से यहाँ पे हो रही है। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही S आपने 1 निकाला तो A एंड D एलिमिनेट हो गया। अब R आप जब निकालोगे तो वो 2C/3 आएगा। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। छोटी मोटी कोई बात है तो पूछ लेना, बड़ी बात है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकालना, पर्सनली मैसेज कर देना। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अभी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिए।